नमस्कार दोस्तों, मैं सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर एट नाहन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के कुछ ऐसे प्रावधान आज आपके साथ सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा, जो बतौर स्टेक होल्डर एज ए पीएलवी, एज रिमांड काउंसिल, एज पैनल लॉयर आपको मदद करेगा इवन कोर्ट्स में किस तरीके से हम मेंटली हेल्थ पीपल को ट्रीट करते हैं ये जानने का, और किस तरीके से आप हॉस्पिटल्स को, पुलिस स्टाफ को अकाउंटेबल बना सकते हैं। और इवन आपके नेबरहुड में अगर आप ये पाते हैं कि कोई ऐसा तेरे नाम का सलमान खान या फिर संजोग की जयाप्रदा यानी कि बोथ लेडी और मेल यानी जेंटलमैन अपना ध्यान नहीं रख पा रहा या फिर दूसरे को चोट पहुंचा सकता है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 100 के अंदर पुलिस वाले को आप ये बता सकते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है, वो उनको लेकर हाफ वे होम या किसी प्रोटेक्टिव जगह ले जाएं। अगर पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर या रिलेटिव ही उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाएं और मेडिकल कस्टडी में मजिस्ट्रेट साहब 10 दिन के लिए भेजकर उनका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप दीपिका पादुकोणे, सुशांत राजपूत या जो पढ़े लिखे यूथ हैं, आपको लगता है कि आप बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल कर रहे हो, लेकिन आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, आई कांटेक्ट नहीं रख पा रहे हो, आपको घबराहट होती है, आपको पीयर प्रेशर के कारण नर्वसनेस रहता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक डिफिडेंस आ रहा है, मम्मी पापा से बात करते हो तो वो कहता है पागल हो गया है तू, क्या बातें कर रहा है, चुप, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटी छोटी बात पर रोना आना, डिसाइसिव ना हो पाना, इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। और मैं आपको बताऊं, जी हाँ, ध्यान से सुने, आपकी इंटीग्रिटी, प्राइवेसी का ध्यान इस खूबसूरत एक्ट ने 2017 में, इसीलिए 1987 के एक्ट को रिपील करके नया कानून बनाया गया ताकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशंस को हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकें। आपने एक जो एडवांस डायरेक्टिव का एक कॉन्सेप्ट सुना था, पैसिव और एक्टिव यूथनेशिया को डिफ्रेंशिएट करते हुए अरुण शाहबाग और कॉमन कॉज की जजमेंट में, कि मरने से पहले आप वसीयत बना सकते हैं कि मुझे अगर मैं कभी वेजिटेटिव स्टेज में चले गया तो ज़्यादा देर नहीं रखना है, वेंटिलेटर या लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम हटा देना है। जी हाँ, जैसे आपने दिलीप कुमार जी को देखा, काफ़ी लंबे समय तक वो बेड पे रहे और अगर वो चाहते तो सायरा बानू को वो ये अधिकार दे सकते थे, वो उनके बिहाफ से ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में डिसीजन ले सके। इसको हम एडवांस डायरेक्टिव कहते हैं और यही एडवांस डायरेक्टिव का अधिकार मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में हर उस दीपिका पादुकोणे या फिर सुशांत राजपूत जैसे यूथ को मिला है जो ऐसा फील करते हैं कि वो साइकोलॉजिकली या मेंटली ठीक फील नहीं कर रहे। आप इंडिपेंडेंटली बिना अपने किसी गार्डियन या पुलिस या मजिस्ट्रेट या पीएलवीज के भी अपने माइंड से डिसीज़न लेके सीधे हॉस्पिटल में जा सकते हैं और अपने आप को एडमिट भी करवा सकते हैं और डिस्चार्ज भी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यानी कि हम जो गलतफहमी रखते हैं कि केवल ल्यूनेटिक या पागल को ही, अनसाउंड माइंड को ही हम मेंटल हेल्थ एक्ट में कवर करते हैं, ऐसा नहीं है। हर उस इंसान को जो जिस तरह बुखार हो जाता है तो आप खुद हॉस्पिटल में चले जाते हैं, केमिस्ट के पास चले जाते हैं, अपना इलाज करवा लेते हैं, तो मेंटल हेल्थ भी ऐसा ही होता है। मेंटल इलनेस की डेफिनेशन में मेंटल रिटार्डेड कवर नहीं होता, और जिसका कभी इलाज पॉसिबल नहीं है वो फिजिकल डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में कवर होता है। पर जिसका इलाज पॉसिबल है वो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, जहाँ आप अपना डिसीजन भी नहीं ले सकते, एग्रेवेट हो चुका है सिचुएशन, चाहे वो नशा करके है चाहे अदरवाइज़, तो वहाँ पर बिल्कुल आप गार्डियन की मदद ले सकते हैं। और सेक्शन 106 में ये साफ लिखा गया है कि जो झाड़ फूंक करते हैं, नीम हकीम खतराए जान होते हैं, ऐसे लोग को वार्निंग दी गई है कि आप इलाज ना करें, मेंटल हेल्थ एक्ट को इस तरह ना लें। बाकायदा प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट की टीम या साइकेट्रिक डिपार्टमेंट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और ये सरकार की ड्यूटी है कि सफिशिएंट नंबर पे उस पर पैसा लगाए और हर हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिक वार्ड हो। मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में केवल फिजिकल ओपीडी और आईपीडी ना हो, बाकी सब चीज़ों के लिए भी सरकार को फैसिलिटी देनी है। ये भी आप जान लें कि अगर आप सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं
तो जैसा नवतेज जौहर में ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने, और रेड लिंक्स की जो जजमेंट है, रेड लिंक्स कॉन्फेडरेशन, जिसमें ये मामला पेंडिंग है कि अगर आपने देखा कि पिछले दिनों क्या हुआ, संगीता डोगरा नाम की एक पीआईएल यानी वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने एक पीआईएल डाला और कहा कि लोग अपने आप को जानवरों के आगे जू में यानी कि चिड़ियाघरों में फेंक दे रहे हैं सुसाइड करने के उद्देश्य से। अब ये बात आपको हैरान परेशान कर सकती है कि ऐसा कोई क्यों करेगा, मगर ये बहुत बड़ा इंसिडेंस देखा गया। मामला यहाँ तक खराब हो चुका था कि संगीता डोगरा जी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वाइल्ड लाइफ एक्ट के कुछ प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए रखना पड़ा। और आपको पता है कि जब ये आर्गुमेंट चल रहा था तो वहाँ पर सुसाइड की बात में भी सेक्शन 115 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ध्यान ले के जाया गया कि एक तरफ आप कहते हैं अगर कोई सुसाइड करने का कोशिश कर रहा है तो उसको इलाज की ज़रूरत है, प्रिजम्पशन ये है कि उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो 309 तो इनइफेक्टिव हो गया या इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। इस पे अटर्नी जनरल का जवाब मांगा है, ये मामला फ़िलहाल पेंडिंग है। सेक्शन 120 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, यानी कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी एक्ट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 प्रिवेल करेगा। इसका मतलब 309 इनडायरेक्टली जो है अब पी रथिनम और ज्ञान कौर और अरुणा शाहबाग की जजमेंट के बाद आपने देखा कि वापस क्लाउड में आ चुका है। फिलहाल रेड जिंक्स वाली जजमेंट में देखते हैं क्या होता है। इसको टैग कर दिया गया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 309 को चैलेंज किया गया है। नवतेज जौहर में इनह्यूमेन कहा गया था किसी ऐसे डिस्ट्रेस्ड आदमी को जो सुसाइड करने की कोशिश करे उसको मुलजिम बनाने का, और यही आपके जो राइट हैं क्वालिटी हेल्थ का, क्वालिटी डॉक्टर का, एडवांस डायरेक्टिव का, और जितना भी आप सोच सकते हैं। मान लो एक लड़की है 18 साल की, मानसिक तौर पे वो बीमार है, तो वो कितनी वल्नरेबल है। आप उसको चेन से बांध देते हैं, तमिलनाडु में ऐसा हुआ और आग लग गई और सारे उसमें जल के भुन गए। फिर हमने असम में देखा जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया इन ह्यूमन ट्रीटमेंट असम, हिंदुस्तान टाइम्स में जो न्यूज़ छपा था, तो उसमें ये कहा गया कि भाई एक बार आप जेल में डाल देते हैं या ल्यूनेटिक वार्ड में, फिर आप पूछते ही नहीं। तो अब जो डिस्चार्ज करने का है मजिस्ट्रेट्स को, जितने भी इंडिया में मजिस्ट्रेट थे, लंदन मजिस्ट्रेट्स, उनको बोला गया कि आप ट्रैक रखेंगे। इस नए कानून में भी सेक्शन 100 ऑनवर्ड अगर हम देखें तो 104 के फर्स्ट क्लॉज में ये लिखा गया है, जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, चाहे वो ओल्ड एज होम है, चाहे वो मेंटल हेल्थ होम है, चाहे वो कोई भी एनजीओ चला रहे हैं, कस्टडी अगर वो रखते हैं और वहाँ पर कोई ऐसा दिखता है जो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है या किसी को चोट पहुँचा सकता है, तो प्रीवियस हिस्ट्री कुछ भी रही हो, ये उन इंस्टीट्यूशंस के इंचार्ज की ड्यूटी बन जाती है कि वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएं और वहाँ से उसको किसी भी मेंटल हॉस्पिटल या मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट में भेजा जाए। अब हम पागल वर्ड यूज़ नहीं करते, अब हम ल्यूनेटिक वर्ड यूज़ नहीं करते, जिस तरह हम अपंग वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इनको रिहेबिलिटेट करना है, सुसाइड प्रिवेंट करना है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर पेंडिंग केसेस में ऐसा हो जाए तो ये मजिस्ट्रेट साहब यानी सिविल जज की ड्यूटी है। जिस तरीके से सेक्शन 328 से 333 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो ट्रायल को सस्पेंड कर देते हैं, नए कानून में भी ये बातें रखी गई हैं। और पेंडिंग ट्रायल्स के दौरान जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो अपना ओपिनियन ना लेते हुए डॉक्टर्स यानी कि साइकेट्रिक वार्ड का ही मदद लेकर ये पता लगवाते हैं कि उनको परमानेंट इलाज की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने एक बार उसको डाल दिया तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगाना, इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी देना, साइको सर्जरी देना, नहीं नहीं नहीं। आप इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी मेंटली इल के ऊपर नहीं कर सकते। वो किस तरीके का इलाज चाहता है जब बीमार पड़ जाए, इसके लिए वो एडवांस डायरेक्टिव लिख सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। अगर वो अभी भी डिसीजन ले सकता है तो वो खुद बताएगा कि मुझे ये इलाज चाहिए, ये इलाज नहीं चाहिए। किसी लड़की को अगर आपने कस्टडी में ले लिया, अगर वो मेंटली इल है तो उसके मेंसेस साइकिल हो सकते हैं, तो ये नहीं कि वो पड़ी हुई है एक कोने में। आपको उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी ध्यान रखना है, हाइजीन का भी ध्यान रखना है। यानी कि इतने इंटरनेशनल नॉर्म्स की बातों को इस जगह ध्यान दिया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक मेंटल हेल्थ वाले बंदे का भी डिग्निटी होता है, प्राइवेसी होती है,
राइट टू हेल्थ होता है, और इनके लिए जो टीचर हैं वो स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए, ना कि कोई ऑर्डिनरी टीचर। फिर भी अगर आपको कंप्लेंट है तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के ऑफिसर मेडिकल हेल्थ रिव्यू बोर्ड में बैठते हैं। सेंट्रल लेवल पे भी इसमें अथॉरिटी बनाई गई है, और बिना रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट के आप कोई भी मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलाते। अगर आप चलाते हुए पाए गए तो हम देखते हैं कि सेक्शन 106 ऑनवर्ड 107, 8, 9, 10 यहाँ पर पेनल्टीज़ भी दी गई हैं। 5 लाख रुपए तक का दंड, और आपके अस्पताल को डी लाइसेंस या डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर आप इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से अपने आपको बाकायदा सरकार ने टाइम दिया 9 महीने का इस एक्ट के बनने के बावजूद। ये एक्ट तुरंत इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया, ताकि आप बहाना ना मारें कि आपको टाइम नहीं मिला। और ये सारी तैयारी करके ये जो है मेंटल हेल्थ इलनेस से हम इजाद पा सकते हैं। उम्मीद है सुसाइड के डीक्रिमिनलाइजेशन को और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या साइको सर्जरी की रेस्ट्रिक्शन को, औरतों के लिए, बच्चों के लिए एडमिशन और ट्रीटमेंट, सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन के राइट को, नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव और एडवांस डायरेक्टिव की बातों को आपने समझा, जाना। जय हिंद, जय हिमाचल।